स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में। अपन है जो है विलियन में अपन है विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म में उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने दो अणुसंख्यक गुणधर्म है उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। पहला है आपेक्षिक वास्तव अवनमन और दूसरा था आपका क्वथनांक में अवनयन। आज जो अपना है तीसरा जो है आपका हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इस ग्राफ की सहायता से डेरिवेशन भी अपन जो है करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हिमांक। हिमांक क्या होता है? अवनमन शब्द का मतलब है, इस शब्द से समझना है अवनमन का मतलब क्या होगी, कमी होगी। तो पहले अपन देखते हैं कि हिमांक किसे कहा जाता है। तो किसी भी द्रव के लिए वह ताप, यानी कि हिमांक किसे कहा जाता है कि वह ताप, यानी कि वह एक ऐसा टेम्परेचर जिस ताप पर किसी भी द्रव और जो है ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। इसका मतलब हिमांक क्या होगा कि वह ताप जिस पर किसी भी द्रव और उसकी जो है यानी कि ऐसा टेम्परेचर हिमांक कहा जाता है कि वह ताप जिस पर किसी भी द्रव की, यानी कि कोई अपन एक द्रव लेंगे जैसे जल है, जल ले लिया अपन, तो वह ताप यानी कि जल के लिए वह ताप जिस ताप पर वो उस द्रव की द्रव और ठोस अवस्था आपस में क्या हो, साम्य अवस्था में आ जाए, यानी कि एक दूसरे के साम्य में आ जाए। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं अवस्था परिवर्तन, जैसे टेम्परेचर कम करते हैं अवस्था परिवर्तन हो जाती है, उसको साम्य कहा जाता है। तो हिमांक की परिभाषा है, क्यों हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म में सिर्फ हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। तो पहले अपन देखते हैं हिमांक किसे कहा जाता है। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव एवं ठोस अवस्था जिस पर द्रव एवं ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए, हिमांक कहलाता है। तो हिमांक की क्या परिभाषा होगी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का जो वाष्प दाब है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पर ये बराबर होता है वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो हिमांक का अवनमन अपन समझे, उससे पहले अपने को हिमांक समझना होगा। जैसे क्वथनांक में क्या था आपका कि जो है उसका जो वाष्प दाब है किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब हिमांक किसे कहेंगे, वे ताप जिस पर द्रव, कोई भी आपका द्रव हो, उस द्रव की द्रव अवस्था तो होगी क्यों वो द्रव है तो उसकी द्रव अवस्था होगी, लेकिन उसी द्रव की वही द्रव कौन सी अवस्था में आ जाए, ठोस अवस्था में, यानी कि उस द्रव की द्रव और उसी द्रव की क्या, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, यानी कि द्रव अवस्था में वो क्या वाष्प दाब डालता है और ठोस अवस्था में क्या वाष्प दाब डालता है। जिस टेम्परेचर पर उस द्रव की द्रव और ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब जिस टेम्परेचर पर बराबर हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। एक विलियन है, अब ये तो होगी हिमांक, एक विलियन है, क्यों अपन है विलियन पढ़ रहे हैं। विलियन अपना जो चैप्टर उसका नाम क्या है, विलियन। एक विलियन का हिमीकरण या हिमांक किसको कहा जाता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, यानी कि हिमांक को अपन एक तरीके से कैसे क्या बोल सकते हैं, जमाव बिंदु होता है, वो आपका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो जो विलियन होगा, क्यों अपन विलियन है, ये विलय और विलायक की बात होगी। एक विलियन है उसका हिमीकरण तभी होता है, यानी कि एक विलियन का हिमीकरण का मतलब जमना, फ्रीजिंग। एक विलियन का हिमीकरण तभी होता है जब इसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। शुद्ध ठोस
वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोई भी विलयन है वो हिमीकरण यानी कि तभी जमेगा या तो उसका हिमांक है तभी अपने को प्राप्त होगा जब उस विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि वाष्प दाब को, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वथनांक में भी अपना इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो वाष्प दाब था, यहाँ पर भी अपना इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो वाष्प दाब ही है। लेकिन यहाँ पर विलयन का हिमीकरण करना है, जमाव बिंदु, और जमाव बिंदु या ठंडा करने के लिए या हिमीकरण को आप इसे समझ सकते हो ठंडा करना। ठंडे करने का मतलब क्या होगा, अपने को ताप है वो क्या करना होगा, कम ताप होगा, और अपन जानते हैं कम ताप होगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा आपका, कम होगा। वाष्प दाब भी आपका क्या होगा, कम होगा। अब देखो विलयन की अगर मैं बात करूं तो अपन जानते हैं कम ताप होगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो अपन जानते हैं एक विलयन उसका हिमीकरण कब होगा, जब इसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका मतलब है क्या होगा, विलायक है उसका वाष्प दाब तो अधिक रहा होगा भाई, विलायक का वाष्प दाब आपका क्या होगा, अधिक होगा विलयन की तुलना में। क्वथनांक के उन्नयन में भी अपन ने पढ़ा है विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब विलायक का वाष्प दाब अधिक हुआ है इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी अधिक हुआ तभी उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस पॉइंट में अपने को क्या करना है, विलयन का जो वाष्प दाब है किसके बराबर करना है, विलायक के वाष्प दाब के क्या करना है, बराबर अपने को करना है। अब विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए अपने को क्या करना होगा, टेम्परेचर को कम करना होगा। क्वथनांक के उन्नयन में तो अपन ने क्या किया था, जो है टेम्परेचर को अधिक किया था उस वाष्प दाब के बराबर, एक वायुमंडलीय दाब लाने के बराबर। लेकिन यहाँ पर अपने को विलायक के वाष्प दाब के बराबर लेके आना है तो उस स्थिति में अपने टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे। और कम करने से पॉइंट ध्यान रखना है कि विलयन का यानी कि हिमांक का उन्नमन जो अपन गुणधर्म पढ़ते हैं वहां पर विलयन का हिमांक है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जस्ट अपोजिट है किसका, क्वथनांक के उन्नयन का। क्वथनांक के उन्नयन में विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, हिमांक के अवनमन में विलयन का जो हिमांक है वो आपका क्या हो जाता है, विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, वाष्प दाब को बराबर लेके आना है तो इस विलायक का वाष्प दाब आपका अधिक होता है तो इसको बराबर लेके आना है। तो बराबर लेके आने के लिए अपन क्या करते हैं, विलयन का हिमीकरण तभी होगा जब इसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। और विलायक के वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए विलयन का जो है हिमांक या उसको ठंडा करना पड़ेगा। वो अपन ग्राफ की सहायता से और अच्छे से समझेंगे, या आपकी थ्योरेटिकल रूप से। क्यों, विलयन का कम ताप तो वाष्प दाब भी कम, तो इसका मतलब है इसके बराबर लेके आने के लिए अपने को जो है विलयन का हिमांक या टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको क्या हो जाएगा, जैसे क्वथनांक में तो आपका विलयन का क्वथनांक बढ़ा था, इसमें अपोजिट होगा, विलयन का क्वथनांक क्या हो, विलयन का हिमांक है वो क्या हो जाएगा, कम है वो आपका हो जाएगा। अब देखो यही जो आपका विलायक है तो अपन मानते हैं यहाँ पर कि इस विलायक में यानी कि ये जो आपका विलायक है इस विलायक में अपन क्या मिला देते हैं, ए वाष्पशील विलय मिला देते हैं तभी आपका विलयन बनेगा। तो विलायक में ए वाष्पशील विलय मिला देने पर ए वाष्पशील विलय अगर अपन मिला देते हैं तो इसका हिमांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिमांक, इसका हिमांक कम हो जाता है, इसका हिमांक है वो आपका क्या हो जाता है, कम होता है। तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, अतः इसका वाष्प दाब कम होता है। अब देखो अगर अपन विलायक में ए वाष्पशील विलय मिला देंगे, जैसे ये मेरे पास में जल है इस पात्र में भरा हुआ, तो इस जल में क्या मिला दिया, इस प्रकार से ए वाष्पशील कोई विलय मिला दिया, विलयन बन जाएगा। विलायक में विलय मिलाते जल आपका विलायक है तो अब क्या होगा, ए विलय कैसा है, ए वाष्पशील है, तो अपन इसको अगर अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, जो आप गर्म करोगे तो ये ए वाष्पशील विलय क्या होगा, ये वाष्प है वो बहुत कम बनने देगा। क्यों, अगर सिर्फ जल होता है इसको गर्म करने से इसमें क्या निकलती, वाष्प निकलती। लेकिन अपन ने इसमें विलायक में क्या मिला दिया, ए वाष्पशील विलय मिला दिया, तो कुछ अणु है उस जल के जो है ऊपर किसके अणु आ जाएंगे, ए वाष्पशील विलय के अणु आ जाएंगे। तो जितनी वाष्प या वेपर निकलनी चाहिए उतनी वेपर या वाष्प है निकल नहीं पाती है, तो ओवरऑल इसका हिमांक है वो कम हो जाता है और वाष्प दाब है कम होता है, या वाष्प दाब कम होता है तो ये बोल सकते हैं हिमांक भी आपका क्या हो जाता है, कम है वो आपका हो जाता है।
अब अपन यहां से जानते हैं तो वाष्प दाब कम ताप पर होगा तो क्या होगा, विलयन का हिमांक है वो कम हो जाता है। ओवरऑल आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि हिमांक के अवनमन में विलयन का हिमांक कम होता है। बाकी चीजों को जो है ग्राफ की सहायता से और समझेंगे। यहाँ पर विलयन का हिमांक है वो आपका क्या होता है, कम है होता है। अब अपन आते हैं इस ग्राफ के अनुसार, तो इससे पहले अपन देखते हैं कि हिमांक किसे कहते हैं, वे ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव एवं ठोस अवस्था का वाष्प दाब है समान हो जाए या बराबर हो जाए वो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। एक विलयन है हिमीकरण, हिमीकरण का मतलब वो तभी जमेगा या वो तभी आपका फ्रीज होगा जब उसका वाष्प दाब है, उस विलयन में जो आपका शुद्ध ठोस विलायक है उसके वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। और बराबर होने के लिए विलयन के हिमांक को अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जैसे ही अपन है कम करेंगे, ये विलयन का हिमांक है आपका कम होते ही टेम्परेचर कम करेंगे तभी विलयन का क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा, तो विलयन का हिमांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका देखो एक अच्छा सा एग्जांपल क्या है, अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपके जहां पर जो शीत प्रदेश है, शीत प्रदेश का जैसे उदाहरण ले लिया जम्मू कश्मीर का, जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में आपका क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर है आपका 0 से क्या होता है -10 -20 -30 डिग्री सेल्सियस तक आपका चला जाता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर अपन वाहन वगैरह कोई चलाते हैं जैसे कार है तो उस कार में अपन क्या करते हैं, जो भी इंजन होता है उस इंजन में अपन देखते हैं जो रेडिएटर होता है, उस जो रेडिएटर जिसको बोलते हैं उसमें पानी भरा हुआ रहता है। अब अपन जानते हैं कि वो रेडिएटर वो अपना पानी है उसको अपने क्यों इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है। तो वो आपका क्या होगा, अगर मान लो जैसे ही जम्मू कश्मीर में या जो शीत प्रदेश है उसमें जो है आपका रेडिएटर में जो जल भरा रहता है उसमें क्या करते हैं, जैसे ही जल का आपका टेम्परेचर है, जैसे ही वहां का तापमान यानी कि उस जो स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर है वहां का जो आपका तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा, तो उस रेडिएटर में जो आपका पानी भरा हुआ है वो पानी जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो पानी आपका क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जम करके कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। पानी आपका विलायक है तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। और अपन जानते हैं अगर रेडिएटर में आपका पानी जम जाएगा तो गाड़ी है आपकी स्टार्ट नहीं होगी या लगातार गाड़ी चल नहीं पाएगी। उस स्थिति में क्या करते हैं कि जो है अपन क्यों, पानी तो अपने को रखना ही पड़ेगा, रेडिएटर में पानी है वो अपने को इंजन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो है अपने को रेडिएटर में पानी रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है। उष्मा जो है आपकी बहुत ज्यादा निकल रही उसको इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है। अब अपन जानते हैं क्यों सर्दियों में तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा तो वो रेडिएटर जो है उसमें आपका क्या हो जाएगा, जो पानी भरा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो इसका मतलब जल आपका विलायक है और विलायक का हिमांक यानी कि जल आपका विलायक है और विलायक का हिमांक अपन देखते हैं कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। विलायक का हिमांक क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो समस्या उत्पन्न होगी, तो इसका समाधान कैसे करते हैं वहां के लोग, क्यों गाड़ियां तो उनको चलानी होती है माइनस जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर 30 डिग्री सेल्सियस पर गाड़ियां चलती है, या जो बॉर्डर एरिया होता है वहां पर आर्मी की जो गाड़ियां होती है उनको भी जो है लगातार चलते रहना पड़ता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर रेडिएटर में जो ये पानी है वो बर्फ के रूप में आ जाएगा या जम जाएगा तो इंजन आपका सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो वहां के लोग क्या करते हैं, तो वहां के लोग क्या करते हैं, वाहनों को चलाने के लिए जो रेडिएटर में पानी भरा रहता है, यानी कि रेडिएटर में पानी यानी कि जो जल भरा रहता है उस जल के साथ में क्या मिला देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है ये क्या होता है, आपका अवाष्पशील विलेय होता है। ध्यान से समझना, इससे ये आपकी पूरी परिभाषा है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। यानी कि क्या करते हैं, जल है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जल विलायक होता है, तो इस विलाय का हिमांक कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जल 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाहन चल नहीं पाएंगे, ठीक है, वाहन नहीं चल पाएंगे। उस स्थिति में क्या करते हैं, वो जो आपका जल यानी कि जो विलायक है उस विलायक में अपन क्या मिला देते हैं, जल में क्या मिला देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि आपका क्या होता है, अवाष्पशील क्या होता है, विलेय होता है। क्या होता है, अवाष्पशील विलेय। अब ये एथिलीन ग्लाइकोल या अवाष्पशील विलेय क्या करेगा, ये आपका जो है महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। किस प्रकार से
कि जो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका जम रहा था, क्यों जल की ये नेचर होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाएगा, लेकिन अपन ने क्या मिला दिया यहाँ पर, अवाष्पशील क्या मिला दिया, विलेय मिला दिया। कौन मिलाया, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये एथिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा, इसके हिमांक को और कम कर देगा। जल के जो विलायक है इसके हिमांक, क्यों विलायक में अपन ने विलेय मिलाया तो ओवरऑल आपका क्या बन गया, विलियन बन गया। तो ये जल है, जल में अवाष्पशील विलेय मिला दिया, जल आपका विलायक होता है, ये आपका विलेय हो गया। तो विलायक और विलियन मिलकर के ये उस जो रेडिएटर में अपने डाल रखा है वो आपका क्या बन गया, विलियन बन गया। विलायक का हिमांक अपन जानते हैं कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। विलियन का हिमांक अपने, क्यों जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलेगा, ठीक है, अवाष्पशील विलेय। अब ये एथिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा कि उसमें क्या करते हैं, जो रेडिएटर में जो पानी भरा रहता है उसमें एथिलीन ग्लाइकोल की जो है बोतल है वो डाल देते हैं, या उसमें जो है 1 लीटर या 2 लीटर जितनी भी होती है या 500 ml एथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया जाता है कम मात्रा में। अब वो एथिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा, जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जम रहा था उसको वो और नीचे लेके आ जाएगा। और नीचे का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाना शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्या करेगा, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल है डालेंगे तो वो -60 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो रेडिएटर में जल है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, अब वो -60 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं जमेगा। क्यों, उसमें अपन ने क्या कर दिया, एथिलीन ग्लाइकोल या अवाष्पशील क्या कर दिया, विलेय मिला दिया, और उससे उसका हिमांक है वो आपका क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब विलियन का हिमांक है कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, इससे देखो क्या चीज समझने को मिली अपने को, इसको मैं मिटा रहा हूं, परिभाषाएं या आपकी जो नोट्स दे रखे हैं उनमें भी आप जो है समझ सकते हो। इस चीज को कंफर्म करते हैं, फिर इससे ग्राफ भी आपको समझ आएगा कि यानी कि रेडिएटर में जो जल डला रहता है वो आपका विलायक हो गया, और विलायक है उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो फिर जो है वहां के वाहन बंद हो जाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं, वो जो रेडिएटर का जो पानी होता है या जल होता है उसमें क्या मिला देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। वो क्या करता है, अवाष्पशील विलेय की भांति कार्य करता है, जिसकी वजह से जो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा वो सपोज दैट अपन मानते हैं कि -60 डिग्री सेल्सियस तक जाकर के जमेगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेडिएटर में पानी है वो आपका जम जाता था जो पहले, अब वो -60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जाएगा, तब जाकर के वो जो रेडिएटर में जो जल है वो जमेगा। अब वो जमेगा, इसका मतलब है पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब -60 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले इसका हिमांक, विलायक का हिमांक कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस उस पर जम रहा था, लेकिन अपन ने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, उससे ये कितने पर पूरा विलियन, क्यों विलायक में विलेय मिला दिया, विलियन बन जाएगा, और अब जाकर के वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, 60 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि गाड़ी चल रही है, जब तक वहां का तापमान -60 तक नहीं पहुंचता है तब तक वो जो रेडिएटर है उसमें जो आपका जल या जो ये विलियन डाल रखा है वो जमेगा नहीं, और गाड़ियां हैं वो चलती रहती है। यानी कि -50 भी हो जाएगा, 55 भी हो जाएगा, 58 भी हो जाएगा, -10 -20, तब तक वो गाड़ी में नहीं जमेगा। क्यों, पहले तो अगर अपन ने ये नहीं मिला रखा था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस सिर्फ पानी था, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता तो वाहन चल ही नहीं पाते, लेकिन जैसे इसमें अपन ने ये मिला दिया, विलियन का हिमांक है कम हो गया, इनकी जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था अब -60 तक जाकर के वो जमेगा। अब इसमें भी ये होगा कि जैसे 61 होगा तो फिर ये भी आपका जम जाएगा, ठीक है। और 61 जनरली जो आपका जनरली इतना ही जाता है -30 40, यानी कि वो -60 तक आपका लिए हुए रहते हैं, तब तक वो नहीं जमता है। अब अगर इसी टेम्परेचर को पार कर जाएगा तो फिर जम जाएगा, फिर अपने को इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ये जो है विलेय है एथिलीन ग्लाइकोल है उसको दी, ताकि वो इस टेम्परेचर को -60 से -70, फिर -70 तक नहीं आएगा, 60 को भी पार कर लेगा तो नहीं। तो ये क्या हुआ, देखो विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस था, और इसमें अपन ने ये मिलाया तो विलियन का हिमांक देखो कितना हो गया, -60 डिग्री सेल्सियस। तो विलायक का हिमांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और विलियन का हिमांक क्या हो गया आपका, कम हो गया। अब देखो विलायक के हिमांक को अपन प्रदर्शित करते हैं T0F से, ये याद रखना है, ग्राफ से भी समझेंगे। विलायक के हिमांक को प्रदर्शित किया जाता है T0F से, और विलियन के हिमांक को, विलियन के जो हिमांक है उसको प्रदर्शित किया जाता है TF से। विलियन के हिमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, TF।
देखो टीबी लिखा था क्वथनांक, क्वथनांक को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए बी लिया। और जो हिमांक को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग का पहला लेटर है अपन ने एफ ले लिया। तो विलायक के हिमांक को टी नॉट एफ और विलयन के हिमांक को क्या बोल दिया, टी एफ। अब यहां से आपको ये चीज बता रखी है किसका हिमांक अधिक होगा, विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस ये अधिक होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपका टी नॉट एफ है वो अधिक होगा किससे, टी एफ से। टी नॉट एफ है अधिक होगा किससे, आपका टी एफ से। तो डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, ये जो अंतर आया है हिमांक में कमी का जो है डेल्टा टी एफ बराबर अपन क्या लिखेंगे, टी नॉट एफ माइनस का टी एफ। ये हालांकि अपन ग्राफ है उसकी सहायता से भी और अच्छे से समझेंगे। विलायक के हिमांक को किससे प्रदर्शित किया, टी नॉट एफ से, विलयन के हिमांक को टी एफ से। यहां से अपन ने समझा कि विलयन का हिमांक कम हो जाता है और जो है विलायक का हिमांक अधिक रहता है, क्योंकि इसका 0 डिग्री सेल्सियस, इसका -60 डिग्री सेल्सियस। तो विलयन का हिमांक कम हो गया, इसका मतलब अधिक कौन है, विलायक का हिमांक डेल्टा टी जो आपका टी नॉट एफ है अधिक होगा, तो डेल्टा टी एफ यानी कि हिमांक में जो ये अवनमन या कमी हुई है उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टी एफ से। तो आपका विलायक का हिमांक अधिक है तो अधिक में से कम वाले भाग को क्या कर दिया, घटा दिया। ये थी आपकी थ्योरेटिकल रूप से ये चीजें आपको समझी। अब आते हैं अपन इसको ग्राफ की सहायता से, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। डेरिवेशन एकदम आसान रहेगी, थ्योरी को समझना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अपन आते हैं ग्राफ जो है आपका, जो ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ पे अपन आते हैं। ग्राफ में देखो क्या दे रखा है आपका, वाष्प दाब और ताप, जैसे क्वथनांक का अवनयन था वैसे ही अपन इस ग्राफ पर आते हैं। विलयन के हिमांक में इधर वाष्प दाब बढ़ रहा है, इस तरफ क्या बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो अपन जानते हैं हमेशा ही कि विलायक का वाष्प दाब यानी कि जो ये द्रव विलायक है, द्रव विलायक के लिए ए दे रखा है, इधर इस तरफ दे रखा है आपका ए और यहाँ पर दे रखा है बी, ठीक है। वाष्प दाब अधिक है, ये तो द्रव विलायक हो गया, और ये जो डी और ई है वो आपका किसका जो है वक्र है, विलयन के वाष्प दाब का वक्र है। इनके ऊपर जो दे रखा है वो विलायक का वाष्प दाब का वक्र है, और नीचे जो डी और ई दे रखा है वो आपका किसका जो है वाष्प दाब का वक्र है, विलयन के वाष्प दाब का आरेख है। तो विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा किससे, विलयन से। विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा किससे, विलयन से। फिर अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर है, अपन क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है। क्यों, इधर अपन जाते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये देखो इस विलायक का, क्यों अपन हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं। हिमांक का मतलब ही क्या होता है, फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग कब होगा, जब अपन किसी चीज को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तभी वो चीज क्या होती है, जमती। इसका मतलब अपने को ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इस विलायक के ताप को क्या करते हैं, धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, कम करते हैं। और कम करते करते क्या होगा, ये जो है ए से आपका बी तक आएगा। उस स्थिति में ये जो आपका जो द्रव विलायक था वो द्रव से कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था। इसका मतलब वो उस जगह आकर के क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर ये जमना शुरू होता है वो क्या कहलाता है, उस विलायक का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, टी नॉट एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसी स्थिति में अपन क्या देखते हैं, विलयन का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, विलायक की तुलना में हमेशा कम होगा। तो ये वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब कम हुआ, तो ये देखो डी और ई वक्र है, तो ये भी क्या होगा, विलयन है जिसका वाष्प दाब कम है आपका। तो क्या होगा, ये कब जमेगा, ये हिमांक कब होगा, जब आपका द्रव विलायक और जो किसी भी द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था है वो उनका जो वाष्प दाब है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और विलयन का हिमीकरण या हिमांकित विलयन कब बनेगा, ये तब बनेगा जब द्रव विलायक क्या हुआ, इस बी पॉइंट पर आया। उसके बाद में क्या होगा, ये बी से आपका कहां तक आता है, इस ई तक आता है, बी से कहां तक आता है, ई तक आता है। तो इसके वाष्प दाब में अचानक क्या होती है, एकदम से आपकी क्या होती है, बहुत कमी हो जाती है। और इस ई पॉइंट पर वो आपका क्या होगा, क्यों विलयन के हिमांक में कमी होती है, तो ये वाष्प दाब कम हो गया। और कम होता है तो अपन जानते हैं विलयन का वाष्प दाब आपका कम होगा, तो विलयन का हिमांक क्या हो गया, कम हो गया। ये चीज आपको बताई थी, विलयन का हिमांक क्या होता है, कम होता है। तो इस पॉइंट पर आकर के ये जो है आपका यहाँ पर विलयन का हिमांक कम हो जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं विलयन का हिमांक या टी एफ।
तो देखो क्या हुआ, द्रव विलायक था, इस द्रव विलायक क्या हुआ, जैसे ताप कम हुआ तो वाष्प दाब कम हुआ, वाष्प दाब कम होने से क्या हुआ, ये द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया। ठीक है, ठोस अवस्था में यानी कि जमना प्रारंभ हो गया, उस स्थिति उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, जो है विलायक का हिमांक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो एक विलयन है उसका हिमीकरण तभी होता है जब इसका जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए, शुद्ध ठोस अवस्था के जो विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अपन देखते हैं इसका हिमीकरण तभी होगा जब ये इस पॉइंट पर आकर के इसका और इसका वाष्प दाब है इस पॉइंट पर आकर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और वो ताप क्या कहलाता है, विलयन का हिमांक कहलाता है। ठीक है, विलयन का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अभी देखो यहाँ पर इस जगह बराबर नहीं हुआ है, विलयन का यानी कि इसका वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब है आपस में बराबर नहीं हुआ है, तो वो विलयन का हिमांक नहीं होगा। यानी कि जैसे ही जमना प्रारंभ होता है उसके बाद में हिमांक में और कमी, बताया था ना 60 डिग्री सेल्सियस वाला गाड़ी वाला, वही कंसेप्ट यहाँ पर। तो क्या होगा, हिमांक में अपन कमी करेंगे, वो एकदम से कमी अपन करते हैं ताकि उसमें विलयन के हिमांक उसका वाष्प दाब बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कमी करते हैं, इस पॉइंट पर आकर के विलयन और जो ठोस अवस्था का जो विलायक था उसका वाष्प दाब है यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब देखो पहले टेम्परेचर इतना था और फिर टेम्परेचर को कम, क्यों इधर बढ़ता है इधर क्या होता है, कम होता है। तो देखो इधर टेम्परेचर इस वाष्प दाब यहाँ पर आकर के बराबर हुआ, ये कब बराबर हुआ, जब अपन ने इतने ताप की क्या की, कमी की। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ, -60 डिग्री सेल्सियस में आया था, उस उदाहरण से रिलेट करो तो वो क्या हो जाएगा, ताप है वो आपका कम हो गया, और वो ताप क्या कहलाएगा, विलयन का हिमांक, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, TF से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो ये जो हिमांक में आपका अंतर आया है इसको क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा TF से आपका प्रदर्शित करेंगे, क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन। विलयन का हिमांक TF से, T0F को किससे प्रदर्शित करते हैं, विलायक का हिमांक। ये वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम, ये ताप का जो है बढ़ता हुआ क्रम, इस प्रकार से। तो दोबारा से देखते हैं कि कोई भी द्रव विलायक है तो अपन क्या करते हैं, हिमांक, इसका मतलब ताप को कम करेंगे। तो इधर ताप बढ़ रहा है तो इस तरफ आएंगे, ताप क्या होगा, कम होगा। तो द्रव विलायक का जैसे इस पॉइंट पर आता है, द्रव है वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आने लगता है, यानी कि जमना प्रारंभ हो जाता है। जिस बिंदु पर ये जमना प्रारंभ होता है वो क्या कहलाता है, उस विलायक का हिमांक, जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे, T0F से। ये वक्र क्या था आपका, A से B, यानी कि यहाँ से द्रव विलायक है वो इस पॉइंट पर आकर के कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। यानी कि जो विलायक है द्रव से कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो वो उस विलायक का क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। अब अपन जानते हैं विलायक की तुलना में विलयन का जो है वाष्प दाब आपका कम होता है। क्यों, देखो विलायक का वाष्प दाब इस तरफ है लेकिन विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर आ रहा है इस जगह, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो गया। और अपन जानते हैं हिमांक किसे कहेंगे, जब आपका इस जो है ठोस अवस्था का जो है, क्यों पहले तो द्रव था लेकिन यहाँ पर आकर के किस में बदल गया, ये मान लो ठोस में आ गया। अब क्या होगा, इधर से विलयन का हिमांक कम हो रहा है, ताप कम हो रहा है, और इधर से ये ठोस अवस्था में आएगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा होगा जब शुद्ध अवस्था में, शुद्ध जो ठोस अवस्था में जो विलायक है और इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और वही आपका क्या कहलाता है, जो है हिमांक कहलाता है। तो इस टेम्परेचर आकर के बराबर हुआ। अब ये टेम्परेचर है क्या कहलाएगा, विलयन का हिमांक। तो पहले टेम्परेचर इतना था फिर इतना हुआ, तो टेम्परेचर या ताप में क्या होगी, कमी आ गई। तो इसको क्या कहा जाता है, विलयन का हिमांक कहा जाता है। अब यहाँ से आप अच्छे से बता सकते हो कि विलायक का हिमांक क्या है, अधिक है, यानी कि T0F है वो आपका क्या है, T0F है वो आपका अधिक है। किसकी, क्यों, इसका टेम्परेचर अधिक है, ताप इधर बढ़ रहा है तो T0F अधिक होगा, TF क्या होगा, कम होगा, तो TF है आपका क्या हो जाएगा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, विलायक हिमांक का अवनमन जब अपन अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ते हैं तो उसमें अपन क्या बोलेंगे कि हिमांक जो है विलयन का हिमांक है वो आपका विलायक के हिमांक की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और इसको और प्रैक्टिकली आपको समझना है तो जो गाड़ी वाला उदाहरण दिया है, जो रेडिएटर वाला, उसको रिलेट करना जो है, उससे आपको ये चीजें और आपकी क्लियर होगी। तो ये हो गया आपका T0F, यानी कि विलायक का हिमांक अधिक होगा जो है विलयन के हिमांक से। तो यहाँ से अपन ने जो ये आपको बता दिया था, डेल्टा TF बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, T0F माइनस का TF, वो हो जाएगा हिमांक में कमी। यानी कि कितने की कमी होती है वो आपका अलग अलग, जल के लिए अपन बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस,
इसका मान कुछ होगा तो ये हिमांक में अवनमन भी आपका कितना आ जाएगा, माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, ये हिमांक का अवनमन है, ये ग्राफिकल रूप से आपका इस प्रकार से तैयार होता है। अब देखो इसके आधार पर अपन डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन जैसे क्वथनांक के यूनियन में अपन ने की थी वही डेरिवेशन है आपकी किस में होगी, इसमें होगी। यहाँ पर भी वास्तव में ये अवनमन होगा, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा पी से। तो डेल्टा टीएफ समानुपाती डेल्टा पी यानी कि वास्तव अवनमन। फिर अपन जानते हैं वास्तव अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय की मोलबिन यानी कि डेल्टा पी समानुपाती क्या होगा, एक्स बी। और डेल्टा टीएफ दोनों अगर डेल्टा टीएफ समानुपाती डेल्टा पी और डेल्टा पी यानी कि अवास्तव अवनमन विलेय की मोलबिन के समानुपाती, तो ये दोनों ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में किसके बराबर हो जाएंगे, डेल्टा टीएफ समानुपाती हो जाएगा एक्स बी। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नया नियतांक लेंगे, बाकी एज इट इज जैसा आपने क्वथनांक के यूनियन में किया था वैसा का वैसा आपका क्या होगा, हिमांक के अवनमन में होगा। अंतर कहां पर होगा, देखो क्वथनांक के यूनियन में अपन ने ये चीज की थी, डेल्टा टीबी बराबर क्या आया था आपका, केबी डॉट एम। केबी का मतलब क्या होता है, नियतांक। केबी क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर आपका क्या होगा, डेल्टा टीबी की जगह क्या हो जाएगा लास्ट में डेल्टा टीएफ, और केबी की जगह क्या हो जाएगा केएफ, और ये क्या हो जाएगा एम। यानी कि सिर्फ इसकी जगह यही आपका चेंज हो जाएगा, बाकी तरीका है वो आपका एज इट इज रहेगा। उस तरीके को अपन है डेरिवेशन को और विलेय के अणुभार वाला जो संबंध अपन लास्ट में निकालते हैं उसको अपन विस्तार पूर्वक के नेक्स्ट वीडियो में आपका करेंगे। तब तक आपको इसकी थ्योरी और इस ग्राफ को अच्छे से समझना है और साथ में ये प्रैक्टिस भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी तरीका यही रहेगा, यानी कि डेल्टा टीएफ जो है बराबर का चिन्ह हटाएंगे के एक्स बी यानी कि एक्स बी क्या होती है, विलेय की मोलबिन। तो क्या होगा एन बी अपॉन का एन ए प्लस का एन बी, फिर भार बटा अणुभार। फिर इसमें क्या होगा जो है आपका यहाँ पर उसको नगण्य मान लेंगे, विलेय वाले भाग को नगण्य मान करके फिर अपन लास्ट में जो है मोललता करेंगे यहाँ पर। तो के बी जहाँ पर आपका क्वथनांक यूनियन में के बी लिखा था वहां पर क्या हो जाएगा केएफ, और डेल्टा टी की क्या हो जाएगा टीएफ। तो इसको आप अपने आप भी कर सकते हो, विलेय के अणुभार को भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी है स्वयं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है डाउट है वो शेयर कर सकते हो, जो है आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और अपने आप जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जो है कल जब अपन इसको हल करेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आए। बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।